चलिए, सर्विलेंस मीन्स होता है मॉनिटर करना, निगरानी करना, निरीक्षण करना। ओके, निगरानी ऑफ HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ओके, यहाँ पे मैंने बोला निगरानी करना। अब देखो, कोई भी प्रोग्राम से स्टार्ट कर दिया गया, आप लोग का BSc नर्सिंग स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन टाइम टू टाइम अगर जो आते हैं ना आपके इंस्पेक्शंस के लिए इंस्पेक्टर, अगर वो ना आए, ठीक है, तो अगर वो वो अगर इंस्पेक्टर ना आए तो आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, प्रॉपर बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्रॉपर सही तरीके से क्लासेस हो रही है कि नहीं हो रही है, क्लासेस है भी या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों की फी तो ले लेंगे, लेकिन क्लासेस हो रही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए कौन आता है? इंस्पेक्टर आते हैं। तो आपके कॉलेज में क्या होता है? टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता है कि नहीं इंस्पेक्शन? हाँ, तो वो एक तरीके से क्या की जा रही है? निगरानी की जा रही है, निरीक्षण की जा रही है, मॉनिटर किया जा रहा है कि हमने जो बनाया था प्रोग्राम वो सही से चल रहा है कि नहीं। अब प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो आयुष्मान जो है आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड स्टार्ट कर दिए। अब पता चला बहुत सारे हॉस्पिटल्स उस कार्ड को स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी तो कुछ कमेटी बनाई होगी, कुछ ग्रुप्स बनाए होंगे जो टाइम टू टाइम जाके चेक करेंगे कि लोगों को इससे फायदा हो रहा है या फिर हॉस्पिटल वाले इसका यूज नहीं करवा रहे हैं, राइट? तो ये चीज है। अब ये निगरानी के लिए जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए भी ऐसे ही बहुत सारे जो है कमिटीज जो है वो बनी हुई है, जो क्या करते हैं, जो एसेप्टिक टेक्निक्स है, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, उस गाइडलाइंस को हॉस्पिटल्स वाले फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पेशेंट्स को प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चेक किया जाता है, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, राइट? ये चीज होता है। अब नेक्स्ट थिंग इसमें देखते हैं, आपका रोल क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम्स का, ठीक है? क्योंकि टीम ही रहेगी ना। अब मैंने बनाया तो मैं जाके चेक नहीं करूंगी, मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी। टीम क्या काम करेगी? टीम जाके वीक्स में, मंथ्स में या 6 मंथ में एक बार चेक करने का काम करेगी, है ना? तो ये चीज होता है इसमें। ओके, तो ये चीज होता है। अब यहाँ पर हम रोल देखेंगे, रोल ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। ओके, रोल ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, ठीक है? क्या कंट्रोल टीम का क्या रोल है इसके बारे में बोला गया है। चलिए, तो यहाँ पे क्या रोल रहेगा? फर्स्ट थिंग तो है आपका मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशंस, मतलब कि ये जो टीम रहेगी वो क्या करेगी? रेगुलर पेशेंट्स को मॉनिटर करेगी, जाके चेक करना, उनका इन्वेस्टिगेशंस चेक करना, आइडेंटिफिकेशंस करना कि कहीं बहुत ज्यादा डेथ तो नहीं बढ़ा हुआ है, डेथ रेट तो नहीं बढ़ा या मॉर्बिडिटी रेट तो नहीं बढ़ा हुआ इन्फेक्शन की वजह से। तो ये इनकी टीम का क्या काम हुआ? मॉनिटरिंग और आइडेंटिफिकेशंस, है ना? ओके, मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, तो ये चीज किया जाएगा यहाँ पे, राइट? रेगुलर पेशेंट का मॉनिटर, उनके हेल्थ स्टेटस को, उनके इन्फेक्शन कितना हुआ है उस चीज को चेक किया जाएगा। इसके अलावा और क्या करती है ये टीम? डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है? क्या करती है? डेटा कलेक्शंस का काम करती है। डेटा कलेक्ट, कितने पेशेंट्स आए और कितने को ये इन्फेक्शन हुआ है, उन्हें फिर क्या करती है? एनालाइज भी करती है ना? किस टाइप के पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा है, ये कैसे पता चला? आज हम पढ़ रहे हैं कि इस टाइप के UTI होने का रिस्क बढ़ गया और आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है हॉस्पिटल में, या वेंटी के थ्रू हो रहा है, ये कैसे पता चला? इसी टीम की वजह से आज हम पढ़ पा रहे हैं ना। यही टीम क्या कर रही है? डेटा कलेक्ट की। डेटा कलेक्ट करने पर पता चला कि जितने वेंटी वाले पेशेंट है उनको ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, तो इसके थ्रू हमने क्या किया? एनालाइज किया, उन्होंने ही एनालाइज किया और आज हम ये हमारे कोर्स में पढ़ रहे हैं, राइट? तो ये चीज हुआ, तो ये इनका काम है। देन थर्ड थिंग इज क्या होता है आपका? इम्प्लीमेंटेशन करना, जो भी प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज है, इम्प्लीमेंटेशन।
इम्प्लीमेंटेशन मतलब उस चीज को लागू करना, इम्प्लीमेंटेड करना, ठीक है। तो किस चीज को, जो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज है, अभी हमने प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज पढ़ा था, राइट। वो स्ट्रेटेजीज सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। पता चला पेशेंट को डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं लेकिन एसेप्टिक टेक्निक का रूल्स फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इस तरीके से पेशेंट की जान तो चले जाएगी, दूसरे को नुकसान होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन पेशेंट का बहुत बड़ा नुकसान होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो टीम है वो देखती है इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं, किसका, प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज का। ठीक है, स्ट्रेटेजीज को जो है वो फॉलो हुआ है कि नहीं वो चीज देखेगी। इसके अलावा एजुकेशन जो है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, किसको, आप अगर हेल्थ केयर वर्कर्स हो, अगर आपको ट्रेनिंग मिला ही नहीं है, आप कैसे हैंडल करोगे। आप अभी पढ़ रहे हो, आपको पता चला कि हाँ इस टाइप का भी कुछ होता है, तो जब ट्रेनिंग मिलेगी तब जाके आप हैंडल कर पाओगे। तो इसके लिए ये टीम क्या करती है, स्टाफ नर्स को, डॉक्टर्स को, जितने भी हेल्थ केयर टीम्स है उन्हें क्या करती है, एजुकेशन देती है और ट्रेनिंग देती है। राइट तो ये चीजें करती है, रोल ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का ये काम है। ओके, इसके अलावा स्टेप्स क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के सर्विलेंस का। ठीक है, इस स्टेप्स, इसके स्टेप्स क्या है, कैसे मॉनिटर किया जाता है, किस स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ओके तो स्टेप्स क्या होगा, देखो फर्स्ट जो स्टेप्स होगा, फर्स्ट थिंग तो अपने को क्या करना है, आइडेंटिफिकेशंस करना है। ठीक है, कोई भी चीज को पहले आप पेशेंट के पास जाते हो, पहले आप क्या करते हो, पेशेंट को एसेस करते हो, आइडेंटिफिकेशंस करते हो कि पेशेंट किस कंडीशन में है ना। तो यहाँ फर्स्ट थिंग क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, पेशेंट को क्या कर रहे हैं, या उस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज किया जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, फिर केस का आइडेंटिफिकेशंस किया, उसके बाद जो है आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, और क्या क्या हुआ था पेशेंट को पहले, किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ या क्या प्रॉब्लम था, तो हमने क्या क्या देखा और डेटा कलेक्ट किया। मतलब ये टीम का जो ये प्रोसेस है सर्विलेंस का, वो कुछ इस तरीके से चलता है। पहले क्या करते हैं, पेशेंट को एसेस किया, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद पूरा डेटा को कलेक्ट करते हैं, लाइक हेल्थ केयर इंटरवेंशंस क्या क्या हुए, कितने बार इंजेक्शंस लगा, कितने बार आईवी लगा, कितने बार कैथेटर लगा, क्या क्या प्रोसीजर्स हुए पेशेंट्स के साथ में, है ना, इंक्लूडिंग क्या क्या केयर हुए, ये सारा डेटा, मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट्स का एज, करंट हेल्थ केयर इंटरवेंशन, सारा कुछ डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद डेटा को एनालिसिस करते हैं। ओके डेटा को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हाँ, हिस्ट्री टेकिंग वही समझो कि पूरा डेटा के थ्रू क्या कर रहे हैं, एनालाइज कि किस वजह से जो है इस पेशेंट को इतना ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, उसको एनालिसिस करते हैं, राइट। ये चीज हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो रिपोर्टिंग का होता है। ओके रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग क्या करेंगे, रेलेवेंट डिपार्टमेंट को, कि जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट होगा हेल्थ केयर फैसिलिटी में, हॉस्पिटल्स में, उन्हें क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि इस वजह से आपके हॉस्पिटल्स में इस इन्फेक्शंस का जो रेशियो है वो बढ़ा हुआ है। हो सकता है पेशेंट के हॉस्पिटल में, जो भी हॉस्पिटल है वहां पे यूटीआई की वजह से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो उसमें क्या है, सेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करना हो सकता है रीजन, कोई और रीजन भी हो सकता है। तो ये रिपोर्टिंग जो हो रही है वो यही चीज की हो रही है कि आपके यहाँ पे ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये इन्फेक्शन, इसकी वजह से पेशेंट को बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, आप इस पे काम करो, लाइक इस टाइप का। ठीक है, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स यानी वही प्रिवेंटिव मेजर्स, उसे इम्प्लीमेंट करो। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों नहीं कर रहे हो, इस टाइप का क्या करेंगे, जो भी हेल्थ केयर टीम्स है ना, जो मॉनिटरिंग सर्विलेंस टीम्स है, वो क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि आप लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके हॉस्पिटल्स में इतना ज्यादा रेशियो बढ़ा हुआ है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इवॉल्वेशन करेंगे। इसके बाद ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसे वापस से इवॉल्वेट करेंगे, यानी कि मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन करेंगे किस चीज को, आपका ये जो कंट्रोल मेजर्स है उस चीज को। ठीक है,
क्लियर। तो ये हुआ आपका इवॉल्वेशन, मूल्यांकन ऑफ कंट्रोल मेजर्स, मतलब कंट्रोल मेजर्स जो भी थे उन्हें क्या करेंगे, फिर से इवॉल्वेट करेंगे कि क्या रिजल्ट आया, एंड लास्ट फॉलो करने के बाद सब चीजों को। ओके, तो ये चीज किया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, कि क्या क्या रोल है, जस्ट मैं ऐसे समझा दे रही हूँ, लिखूंगी नहीं, ठीक है, आप लोग समझ जाना इसमें क्या है। तो रोल क्या क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का। तो फर्स्ट थिंग, डेवलप करना, कोई भी प्रोग्राम्स को सबसे पहले डेवलप किया जाता है, तो सबसे पहले कमेटी का रोल क्या होगा, डेवलप करना, ठीक है, इसका रोल है ना इनकी कमेटी का। तो सबसे पहले क्या, प्रोग्राम्स को डेवलप करना, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम्स को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, जो डेटा कलेक्शन है, सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, ये सब काम करेंगे कि सभी जगह अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये रोल है ना। ये जो प्रोग्राम्स मैंने बना दिया, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बनाया, न्यूट्रिशन प्रोग्राम पीएम ने बनाया, मैंने नहीं, प्रधानमंत्री के थ्रू जो भी बना, उसके बाद वो सारे बच्चों को सारे शहर में और गांव में सभी जगह पे इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, लागू हुआ है कि नहीं, वो चीज चेक किया जाएगा। वैसे ही डेवलप करने के बाद कोई भी प्रोग्राम्स को उसे क्या किया जाएगा, एनालिस किया जाएगा, एनालिसिस या मॉनिटरिंग की जाएगी। तो सेकंड थिंग इज मॉनिटरिंग की जाएगी, राइट, तो ये चीज किया जाएगा। इसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिस करवाया जाएगा वहां के हेल्थ केयर वर्कर्स को, राइट, तो ये चीज किया जाएगा। इसके बाद वही ट्रेनिंग वगैरह है, और जो रिसोर्स है उसका मैनेज करना, कि कहीं पर कोई एसेप्टिक स्टेराइल वगैरह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सामान नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, ये भी इनका काम होता है, रोल होता है। पर्सन्स नहीं है, मतलब ह्यूमन नहीं है, स्टाफ नहीं है, एक ही स्टाफ 10 पेशेंट को हैंडल कर रहा है, तो उसके पास टाइम की कमी होगी, और उस टाइम को बचाने के लिए, पेशेंट को जल्दी केयर करने के लिए वो क्या करेगा, हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, मेंटेन नहीं करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अगर एक पेशेंट के लिए दो पेशेंट के लिए एक स्टाफ भी है, एक नर्स भी है, तो इन्फेक्शन का रिस्क उतना ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज रहेगा। क्लियर होगी, समझ में आया। तो यहाँ पे मॉनिटर करने के अलावा और क्या काम, रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वेंटी नहीं है, मास्क नहीं है, वही मास्क दूसरे पेशेंट को भी लगा दिए, तो इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल होगा, है ना। तो ये चीज है, रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, इस चीज को भी देखने का काम इन्हीं का ही होता है, इस कमिटी का, राइट, तो ये चीज होगी। इसके अलावा क्वालिटी इंप्रूवमेंट, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है तो इंप्रूवमेंट करवाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना, ठीक है, तो ये सब चीजें। और रेगुलरिटी कॉम्प्लियंस, मतलब कि जितने भी कमेटी है वो टाइम टू टाइम एक दूसरे से मिलना जुलना, और अपना जो भी स्टेटस है वहां का, कि यहाँ का कम हो गया है, यहाँ पे नहीं हुआ है, ये कमेटी बैठ के मीटिंग करती है, और ये सारे हॉस्पिटल्स का वहां पे क्या किया जाता है, बताया जाता है, इस हॉस्पिटल में अभी तक रेशियो कम नहीं हो रहा है इन्फेक्शन का, ठीक है, इस तरीके से।